हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ कॉमेट के एग्जाम 2024 के ऊपर। लास्ट 10 डे का क्या रोड मैप होगा मैं बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर लास्ट 10 डे का जो मैं रोड मैप, जो मैं रिसोर्सेज, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर तुम उसे फॉलो करोगे कंफर्म 130 प्लस मार्क्स आएगा। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा आएगा। मैं सारे के सारे वीडियो कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही बना रहा हूँ। जैसे इस वीडियो को बात करूँ मैं ना 2021, 2022, 2023 कंप्लीट एनालाइज किया हूँ। फिर देख लोगे पूरा पीवाईक्यू को मैं देखा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन लिया हूँ। मैं मात्र 10 चैप्टर बताऊंगा, मात्र 10 चैप्टर बताऊंगा। इससे पहले मैंने मैथ्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसे देख लो। मैं मात्र 10 चैप्टर बताया हूँ, वो कंप्लीट बताया हूँ। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए। सारा पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन ये सब आए हुए थे मैं सब अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया हूँ। ठीक है, इसी कारण से बोलूंगा कोई रिसोर्सेज फॉलो करने की नीड नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके जाओ, तुम अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी एग्जाम को तुम जज करना चाहते हो ना, बेस्ड वे होता है उसका पीवाईक्यू को देखो। इसी कारण से एग्जैक्ट जो पीवाईक्यू आए हैं मैं उसे लेकर के आया हूं। मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, तुम क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखो। मैं बताऊं क्वेश्चन कहां से, मात्र 10 चैप्टर बताऊंगा। 10 चैप्टर तुम करके जाओगे, तुम लगभग फुल मार्क्स यहाँ पे लेकर के आ जाओगे। ठीक है, कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। मैं ट्राई करूंगा रिपीटेड क्वेश्चन का पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूं, उसे तुम रट लो। बोल सकते हो अगर जो क्वेश्चन 2021 में आया है 2 में छोड़ करके 2023 में रिपीट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, मैं ट्राई करूँ जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालने का ट्राई करूँगा। तुम क्वेश्चन देखो, सिर्फ तुम देखो क्या निकालने बोल रहा है, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। तुम सिर्फ क्वेश्चन तुम देखो। ठीक है, देखो बस रटने वाला क्वेश्चन सब है ये सब। तुम क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन तुम देखो। ठीक है, चलो बताता हूँ तुम कैसे क्या कर सकते हो। पूरा मैं जितने भी क्वेश्चन है ये सब एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, जैसे बात करूं मैं एग्जाम डेट के ऊपर, लगभग 12 मई को तुम्हारा एग्जाम है। अभी भी तुम 10 दिन तुम्हारे पास है। अगर तुम 10 दिन को जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करोगे कंफर्म तुम्हारा मार्क्स आएगा। इस बात को याद रखना, एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं तुम सभी से इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर लगता हो ना मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा हूँ, तभी ट्राई करो मेरी वीडियो को लाइक करने का। एटलीस्ट 1 से 2 इसको शेयर कर दो, और अच्छा लगे ना चैनल तब तुम सब्सक्राइब कर दो। अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। काउंसलिंग का टाइम पूरा काउंसलिंग सब यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, और वो बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो कॉमेट के एग्जाम को सीरियस देने वाले हैं, तुम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, पर्सनली कोई डाउट आ रहा है मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। थोड़ा मे बी रिप्लाई करने में लेट हो सकता है बट मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न तुम्हारा क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ, फिजिक्स में तुम्हारा 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में तुम्हारे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में तुम्हारे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। आज मैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। अगर फिजिक्स के रिगार्डिंग चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुम लोग का कमेंट देखूंगा मैं ट्राई करूंगा फिजिक्स के रिगार्डिंग मात्र 10 चैप्टर बताऊंगा, जिससे कि मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ 180 क्वेश्चन रहते हैं, 180 मार्क्स होता है। 1 मार्क्स करेक्ट आंसर पे मिलता है, 0 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर पे। मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। शायद एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा कैसा होता है। अगर फिजिक्स के रिगार्डिंग चाहिए होगा प्लीज बताना, और तुम लोग का फीडबैक देखूंगा तो फिजिक्स के रिगार्डिंग बता दूंगा। साथ ही साथ जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं 2021 से लेकर के 2023 तक सारा मैं डाल दूंगा। ठीक है, बस मुझे अपना फीडबैक देना। ये सब क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन देख लो। सारा का सारा क्वेश्चन मैं डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तुम क्वेश्चन देख लो। इस सारा का सारा पीवाईक्यू है, तुम देख सकते हो। जैसा ना बहुत सारे वेबसाइट पे देखा हूँ एग्जैक्ट वो कॉमेट के पेपर नहीं होते, फिर भी वो डाल देते हैं। इसी कारण ट्राई करो कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करने का। मैं ये सारा का सारा डाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन और मोल से क्वेश्चन आते हैं। अब किस लेवल का पढ़ के रखना है, बेसिक। ठीक है, 1 शॉट उठा लो, किसी का भी 1 शॉट देख लो सफिशियंट है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी करना है, और जो क्वेश्चन मैं दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये जो 2 लिखा हूं मैं, ये मिनिमम 2 हैं, इससे 3 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मिनिमम 1 क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में। इतना भी मैं पेपर को एनालाइज किया, मिनिमम 1 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम केस को मैं लेके जा रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात करूँ, सिर्फ फॉर्मुला देखना है, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है, जस्ट सिर्फ फॉर्मुला देखना है। उसके बाद जो मैं पीवाईक्यू दूंगा, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का बात करूं मैं, केमिकल बॉन्डिंग का 1 शॉट देखना है, और बाकी जो कुछ फॉर्मुला का लिस्ट देने वाला हूं उसे तुम फॉलो करोगे तुम्हारा हो जाएगा। अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तुम ऑलरेडी देखे भी होगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ मैं सारा चीज का, देख लो। केमिकल बॉन्डिंग बहुत वेटेज है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का, मैं बता रहा हूँ, इग्नोर करके मत जाना। जितना बता रहा हूँ पूरा रिसर्च के बाद ही है, प्लीज तुम फॉलो करो। एग्जाम के बाद आके मुझे बोलना। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे तुम मणिपाल एग्जाम में अपेयर हो या फिर एसआरएम में अपेयर हो, किसी भी एग्जाम में तुम अपेयर हुए हो, मेरे कारण से तुम्हारा अगर हेल्प हुआ हो, एटलीस्ट तुम आकर बोल सकते हो भैया आपके कारण से हेल्प हुआ है। क्योंकि नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे ना उसे पता चल जाएगा हाँ भैया का वीडियो यूजफुल है या फिर नहीं है। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो बेसिक करके जाना है। 1 शॉट किसी का तुम देख लो। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है। तो केमिस्ट्री में अप्रॉक्स तुमको 30 से 45 मिनट देना है, इससे ज़्यादा तुमको देना ही नहीं है। इसमें तुम सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। जस्ट तुम देख रहे होगे ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, सिंपल तुम्हारा फॉर्मुला पूछा जा रहा है। तुम सिंपल पूछा जा रहा है, इससे आसान कहीं नहीं पूछा जाएगा यार, इस बात को तुम याद, सिंपल पूछा जा रहा है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी किसका है, अगर तुमको पता है तुम कर पाओगे, पता नहीं तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है,
उसके बाद बात करूँ मैं थर्मोडायनामिक्स, मिनिमम 3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। देखो ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, किसी का वन शॉट उठाओ, बाकी जो मैं फॉर्मुला दे रहा हूँ उस फॉर्मुला को तुम करो। अल्कोहल फिनॉल इथर से भी क्वेश्चन आता है, लगभग मिनिमम 3 क्वेश्चन आता है। देखो मैं जीओसी के इसलिए पीछे किया हूँ ना, जीओसी और नोमेनक्लेचर से मिनिमम तुम्हारा 6 आते हैं, मैक्सिमम तुम्हारा 10 भी पहुंच जाते हैं। नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन रहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा आते हैं। ठीक है, मिनिमम 6 है, मैक्सिमम तुम्हारा 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं किसी किसी एग्जाम में। मे भी शायद 2023 में ही तुम्हारा 8 क्वेश्चन थे जीओसी और नोमेनक्लेचर। इसमें मैं नेमिंग रिएक्शन को भी इंक्लूड कर दिया हूँ, इस बात को याद रखना। अल्कोहल फिनॉल इथर लगभग मिनिमम 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन रहते हैं, अल्डिहाइड कीटोन से भी तुम्हारा 2 क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इसके बाद ही बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रहते हैं। अगर तुम इतना करके जाओगे तो 40 क्वेश्चन कंफर्म तुम सॉल्व करके आओगे 60 में से। बाकी 20 क्वेश्चन जो हो गया, कुछ सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो सबको मैं नहीं लिखा हूँ इसलिए क्योंकि तुम दिमाग लाके कर लोगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पॉलीमर से भी आते हैं, बट हाँ वो सब तुम नॉर्मल तुम्हारा आता है, बेसिक सा आता है। ठीक है, लगभग सारे पेपर में ही रिपीट होते हैं, इसी कारण से बाकी 20 क्वेश्चन जो बच गया तुम्हारा वो रिपीटेड चैप्टर से रहते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। वो मैं ट्राई करूंगा, लगभग टाइम थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलरेडी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, ठीक है, रिसर्च पेपर कॉलेज का लिख रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कंपनी को भी देख रहा हूँ, थोड़ा बिट डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ 2 से 3 दिन के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन में अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूँ। शायद यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉमेट का कौन सा है केमिस्ट्री में। इतना करके जाओ, अगर तुम्हारे पास टाइम है बस इतना करके जाओ, 10 दिन तुम्हारे पास है, 10 दिन में तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। लग रहा हो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तभी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, ट्राई करें कुछ दोस्तों शेयर करने का। और देखो इस बात को मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरे बात को तुम फॉलो करोगे आराम से तुम 130 प्लस मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है, फिजिक्स में कुछ चैप्टर बता दूंगा, उसे ही करके जाना, और रिपीटेड क्वेश्चन का मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, और बाकी जितने भी ये क्वेश्चन है सारा का सारा मैं डाल दूंगा। बस मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर लग रहा है मैं तुम्हारे लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।